नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो के बाद हम फिर हाजिर हैं अपना दूसरा वीडियो लेके। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे उन जगहों को तलाशने की जहां से कि एक ठीक ठाक पैसा बनाया जा सके अगले 5-6 महीनों में। तो इस महामारी में भी एक बड़ी अच्छी खबर आई है हिंदुस्तान के लिए, और वो है भारत का अच्छा मानसून। इस बार बरसात खूब होने वाली है, जल्दी से होने वाली है, और बम्पर फसलें होने वाली हैं। चीनी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि ब्राज़ील में चीनी की फसल ख़राब हो चुकी है। ब्राज़ील, जैसे आप जानते हैं, कि चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत के बाद, और वो इंटरनेशनल प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो क्यूबा, ब्राज़ील जो लैटिन अमेरिकन देश हैं, उनमें इस बार फसल ख़राब हो चुकी है, और इसका असर आपको अगले 2 साल तक रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में चीनी की कीमतें अच्छी मिलेंगी। जो पहले सरकार सब्सिडाइज अपने पल्ले से पैसा डाल के एक्सपोर्ट कराती थी, अब वो नहीं कराएगी। एथनॉल को 10% बढ़ा दिया गया है, और उसकी थ्रेशोल्ड भी 2028 कर दी गई है, यानी कि आपके पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलना ही है 2028 तक। और उसको इस तरह समझिए कि आधा परसेंट बढ़ने का मतलब है चीनी कंपनियों की बहुत बम्पर कमाई बढ़ जाना, क्योंकि वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है गन्ने का। जब आप मिल में जाते हैं, गन्ना पेरते हैं, तो उसका वो बाई प्रोडक्ट है, और वो बहुत महंगा बिकता है, और कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा कैश जनरेशन का एक स्ट्रीम बन चुका है। तो और जब हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बरसात होने वाली है, तो बरसात का मतलब है कि 4 से 4.5 लाख करोड़ की सामान की बिक्री हो जाना। भारत अभी भी 60% गाँव में रहता है। गाँव की इकोनॉमी बहुत हद तक भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करती है, और अच्छे मानसून का मतलब है कि इस 4-4.5 लाख करोड़ का जो ख़रीदना है, जिसे नॉन एसेंशियल चीज़ें कहते हैं, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चल सकती है लेकिन आप उस पर पैसा खर्च करते हो, जैसे टीवी, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कार। तो इन चीज़ों पे, जैसे मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना, बाहर घूम के आना, तो ये नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनमें बढ़ोतरी इस बार होगी, अच्छे तरीके से होगी, और गांव की तरफ से होगी। शहर की इकोनॉमी, जो अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिटेल हैं, वो सबड्यूड रहेंगी। मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, वो अब खर्च नहीं करेगा अगले 18 महीने तक। अब उसे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, असुरक्षा की भावना उसमें जा चुकी है। अब वो पैसा बचाएगा। गांव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि गांव से इस बार पैसा खर्च होगा। जब गांव से पैसा खर्च होगा, तो गांव के पैसे को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक, जो गांव में बहुत ज़्यादा बिकते हैं चीज़ें, और दूसरी जिनकी उनकी इच्छा होती है खरीदने की। जैसे मोटरसाइकिल बहुत बिकती है लेकिन कार खरीदने की इच्छा होती है, तो अच्छी फसल होगी तो कार आएगी, और मीडियम फसल होगी तो मोटरसाइकिल आएगी। इसका ये एक अनुमान है। तो वो कंपनियां जो गांव के अर्थव्यवस्था में अपना सामान भेजती हैं, गांव जिनके लिए बाज़ार है, वो कंपनियां अगले 6 महीने में बहुत अच्छा बढ़ेंगी। अगले 2 क्वार्टर, जो 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने जो हम कहते हैं, बरसात बहुत अच्छे होने वाली है, प्री मानसून है, जल्दी बरसात आने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां आगे जाएंगी, फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां जाएंगी। फर्टिलाइज़र में भी वो कंपनियां जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हैं, टाटा है, धनुका है, और बाकी कंपनियां जो हैं। टाटा केमिकल उनमें से एक बड़ा प्लेयर है, वो इस बार शायद 30% से ज़्यादा का रिटर्न दे। अभी शायद 700 के करीब चल रहा है शेयर, वो 1100 पहुंच जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा करेगा, एस्कॉर्ट्स अच्छा करेगा, लेकिन एस्कॉर्ट्स का शेयर थोड़ा सा महंगा हो चुका है ऑलरेडी। इस बार के उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं,
उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, उनका मुनाफा दुगना हो चुका है, सेल 3 गुनी हुई है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट कंपनियां होंगी। जब किसान के घर पैसा आता है तो वो अपने घर में सामान बनवाता है। सीमेंट कंपनियों में जो रूरल इंडिया में सीमेंट भरते हैं, अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक बहुत अच्छा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, ये एक हाइडलबर्ग सीमेंट है जो साउथ में बहुत अच्छा काम करता है, वो आ सकता है। छोटी सी कंपनी है गुजरात सिद्धि सीमेंट, वो कर सकती है अच्छा, उसमें अच्छे शेयर आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये सब गाँव में खर्चा कर रहे हैं ये कंपनियाँ, और गांव के लोग ही पैसा दे रहे हैं इन कंपनियों को। मोटरसाइकिल कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी। 2 कंपनियां हैं भारत में, बजाज और हीरो। बजाज इतना नहीं चल पाएगा, मेरा अनुमान है हीरो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। हीरो बैक ऑन ट्रैक है, आप हीरो मोटर्स के शेयर को ले सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन उसका डिविडेंड भी वैसा ही आता है और बहुत बहुत अच्छा शेयर है। आप उस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसकी रीच अच्छी है। वो मोटरसाइकिल की मारुति है, वो कहीं पे भी ठीक हो जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप उसको आँख मीच के ले सकते हैं। अगले 1 साल के लिए कम से कम 20 से 22% का ग्रोथ उसमें आएगा और ये ज़रूर आएगा। वो इकोनॉमी बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे से वो कंपनी ग्रो करेगी। एक लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन चेंज होने वाला है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चेंज होगा तो सिर्फ कंपनियां जो कार बना रही है वो नहीं चलती हैं, कारों की जो सप्लाई करती हैं, जो उनके पार्ट्स बनाती हैं, वो भी कंपनियां बहुत अच्छा काम करेंगी। तो एक कंपनी है JTEKT, सोनोकोयो पहले इसका नाम होता था, जापान की सब्सिडरी है, बहुत शानदार कंपनी है, हर कार मैन्युफैक्चरर को अपना सामान देती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, डेट कम है। ये अभी शायद 80-85 या 85-86 90 के 85 या 90 के बीच में शेयर चल रहा है। हमारी उम्मीद है कि ये 140 तक ज़रूर पहुंचेगा इस साल के एंड तक। मारुति का बहुत महंगा शेयर है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगले 2-3 साल के लिए, और ये मेरा कन्विक्शन है और ये सही होगा, आप हर महीने थोड़े थोड़े ITC के शेयर लेके रख लीजिए। ITC एक बहुत अच्छा काउंटर है, भारत की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में अपना हाथ आजमा चुकी है, सब में वो लीडर है। आप इस शेयर को 3 साल के नज़रिए से लीजिए, यहाँ से ये शेयर कम से कम 2.5 गुना बढ़ेगा, 212-210 के करीब है। मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ये शेयर 3 साल के अंदर 450 से ऊपर के रेट पे आपको मिलेगा। इस कंपनी का डीमर्जर भी हो सकता है, इसका सिगरेट, होटल और खाने पीने का जो FMCG का सेगमेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर वो होता है तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें आपको एक मूल कंपनी और उसकी जो अलग अलग डिवीज़न बनेंगे उनके शेयर भी मिलेंगे, तो उनकी भी वैल्यू बहुत अच्छी होगी। तो ऑलरेडी हम आज के वीडियो को लगभग समाप्ति की ओर हैं। महामारी है, घर में सुरक्षित रहिए, इसको बहुत सीरियसली लीजिए, पहला मौका मिलते ही टीका लगवाइए, टीका ही इलाज है, बाकी इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। अफवाहों से बचिए, पैसे कमाइए, सिर्फ उतने पैसे लगाइए जितने कि आप लगा सकते हैं और जिनके बिना आपके घर के सेहत पे, आर्थिक सेहत पे कोई असर ना पड़े। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि 10,000 रुपये लगाएंगे, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपका छोटा नज़रिया है, 2-3 महीने का या हफ्ता 10 दिन महीने का नज़रिया है, तो पहले आप बताइए कि मैं 10,000 रुपये के कितने रुपए लेना चाहता हूँ। अगर वो 11,000 आपने सोचा कि मेरे 10 के 11 हो जाएंगे, मैं इसमें से निकल जाऊंगा, तो आप 10 के 9 का जो 1,000 का लॉस है उसके लिए भी तैयार रहिए और फिर उस लॉस को वहीं ले लीजिए।
वरना आपके वो 9,000 रुपये और कम हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट जिगजैग चलता है तो एक गिरते हुए चाकू की तरह होता है। गिरते हुए चाकू में आप 100 में से 95 बार अपनी हाथ की उंगलियां काट लेते हैं। तो जब आप बहुत शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना जो लॉस है, जो घाटा है, उसको लगाइए कि 10% से नीचे ये शेयर जाएगा, मैं इस शेयर को बेच के 10% का घाटा लेके बाहर आ जाऊंगा, और मेरा जो प्रॉफिट है अगर उस तरफ जाता है तो मैं 10,000 के जो 10% 20% जितना भी आपका प्रॉफिट है उस तरफ जा रहा है, तो उस तरफ भी आप उसको बुक कीजिए, अपना पैसा सुरक्षित कीजिए। पैसा अगर 12 से वापस 8 आ गया तो फिर से आप 20% के लॉस में आ जाएंगे। और उसका तरीका ये है कि जैसे ही आप बढ़ते जाएं तो अपना जो स्टॉप लॉस है, जो आपका हानि सहने की क्षमता है, उसको बढ़ाते जाएं, तो इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब के नीचे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सिर्फ आर्थिक विषयों पे नहीं और अधिक सामाजिक विषयों पे भी अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आर्थिक विषयों पे हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2 या 3 वीडियो एक हफ्ते में हम आपके लिए लेके आएँ। हमारी जितनी भी समझ है उसमें आप हमारे समझ से मतलब कि हम जितना समझ सकते हैं उतना ही हम आपको बता रहे हैं। आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर आपको इसका मज़ा आता है। तो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाइए। पैसे बहुत ज़रूरी है जीवन में, और पैसा कमाने में कोई शर्म महसूस नहीं कीजिए। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, लालच बढ़ाइए। लालच आपके पैसे को दुगना तिगना 4 गुना करेगा। लीगल लालच बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए। नमस्कार।